हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर एक पेपर लिया है उत्तराखंड कांस्टेबल वाला, तो उसकी आंसर की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो पहले जो हम यहाँ पर पोर्शन कवर करने वाले हैं वो यहाँ पर हिंदी का होगा और इसके 20 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहाँ पर जान सकें। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पर उसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, हंस पद। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके वो यहाँ पर क्या है, तो वो ये होगी यहाँ पर वर्ण। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी, वर्ण इसका यहाँ पर सही उत्तर है। किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में अगर हम बात करते हैं, प्रत्यय का यहाँ पर अर्थ है कि शब्द के अंत में कौन सा वर्ड ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो अंतिम है हमारे पास, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, इम। तो सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पर नदियाँ होती हैं वो यहाँ पर स्त्रीलिंग में काउंट की जाती हैं। तो सही उत्तर हमारे पास होगा यहाँ पर डी, चंबल। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रेलगाड़ी किस निम्न भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है। तो अगर हम बात करते हैं जो पहला वर्ड है इसका यहाँ पर रेल, तो वो है यहाँ पर इंग्लिश वर्ड, और जो हमारे पास यहाँ पर गाड़ी है तो वो यहाँ पर हिंदी वर्ड है। तो जो हमारा सही उत्तर उसका होगा वो होगा यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बात की है यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो आग, अनल और वैश्वानर यहाँ पर अग्नि के पर्यायवाची हैं, और जो अनिल है वो पर्यायवाची है यहाँ पर हवा का। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सदानंद में संधि है, तो सत प्लस आनंद यहाँ पर इसका जो संधि विच्छेद होगा, तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। सही उत्तर इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का ये वाक्य होगा। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो यहाँ पर उस व्यक्ति ने इच्छा प्रकट की है, तो ये जो उत्तर सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, इच्छावाचक वाक्य यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आकाश के तारे जो तोड़ लाने का जो मुहावरे का अर्थ है वो है यहाँ पर बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। सही उत्तर इसका होगा यहाँ पर 9 का ए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो है कि टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए। यदि हम बात करते हैं जो टिप्पण है उसकी भाषा यहाँ पर होनी चाहिए भाव प्रधान। तो सही उत्तर जहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर 10th का ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शब्दावली का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो यहाँ पर शब्दावली है वो अगर हम बात करते हैं तो वो एक शब्दों का समूह होता है, और शब्दों के समूह को ही यहाँ पर शब्दावली कहते हैं। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो चाणक्य नाम है वो है यहाँ पर कंप्यूटर का एक फॉन्ट। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो अगर हम बात करते हैं जो कबीर है वो ज्ञानार्सी शाखा के प्रतिनिधि यहाँ पर रखे गए हैं। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर तुलसीदास। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्रमभूमि के लेखक का नाम क्या है। तो क्रमभूमि के लेखक का जो नाम है वो है यहाँ पर प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है। तो सही उत्तर इसका होगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तियन के प्रमुख पात्र भक्तियन का वास्तविक नाम क्या है। तो उसका जो वास्तविक नाम है वो है यहाँ पर लक्ष्मण। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा यहाँ पर कौन सी थी। अगर हम बात करते हैं पाली और प्राकृत के जो उपरांत यहाँ पर वो अपभ्रंश भाषा थी। अगर हम बात करते हैं पहली भाषा यहाँ पर क्या थी, तो पहली जो भाषा थी वो थी यहाँ पर संस्कृत।
तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी, इसका यहाँ पर सही उत्तर है। तो 18 का यहाँ पर सही उत्तर है सी, अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुमायूनी बोली का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से बात करते हैं तो नैनीताल और अल्मोड़ा यहाँ पर कुमायूनी बोली का एक प्रमुख क्षेत्र है, और पौड़ी और गढ़वाल यहाँ पर वो गढ़वाली भाषा बोली का यहाँ पर क्षेत्र होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है यहाँ पर भ्रामरी से, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। ये 20 प्रश्न थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ये हिंदी के थे। अब हम चलते हैं अपने जीके के प्रश्नों की तरफ। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने जीएस के प्रश्नों को, और जीएस के जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पास करंट अफेयर भी देखने को मिला है, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं कुछ हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर के भी प्रश्न थे, और जीएस का पोर्शन यहाँ पर काफ़ी ईजी रखा गया है। तो ये पूरा मिला जुला रूप था, करंट अफेयर भी था, कंप्यूटर के प्रश्न भी थे, और हमारे पास यहाँ पर जीएस के प्रश्न भी थे। तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। अब पहला जो हमारे पास यहाँ पर संबंधित है जीएस के प्रश्न से, उसका नंबर है यहाँ पर 21। तो भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण तिथि यहाँ पर क्या है? तो वो है यहाँ पर 24 जनवरी 2019 को ये प्रक्षेपण यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और अभी पिछले दिनों यहाँ पर इसमें आगजनी की घटना भी हुई थी। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण था क्योंकि करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, गेहूं के दाने क्या होते हैं? तो गेहूं के जो दाने हैं वो संबंधित हैं हमारे यहाँ पर फल से, सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जस्टिस पीवी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसके द्वारा यहाँ पर संभाला गया? तो वो यहाँ पर संभाला गया था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती के द्वारा, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस शहर ने 22वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की है? तो ये यहाँ पर की है गांधीनगर गुजरात ने, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी, गांधीनगर गुजरात ने यहाँ पर 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है, सही उत्तर है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब यहाँ पर अपने नाम किया है? तो वो है यहाँ पर पीवी सिंधु, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो भारतीय छात्रों को यूक्रेन से जो लाने का ऑपरेशन था वो भारतीय सेना ने चलाया था यहाँ पर ऑपरेशन गंगा के नाम से, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर उदाहरण होगा? अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर जो है वो विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है और मैक्स ओएस भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1 टेराबाइट में शामिल है? तो 1 टेराबाइट में यहाँ पर 1024 गीगाबाइट को शामिल किया गया है, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्पैम, यानी अवांछित जो संदेश हैं उसको यहाँ पर स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का आईआईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यह आया था यहाँ पर 2000 में, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है, तो महावीर का जो जन्म है वो हुआ था यहाँ पर वैशाली में, और जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था यहाँ पर लुम्बिनी में, और पावापुरी में महात्मा बुद्ध की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम यहाँ पर क्या है? तो जो कुतुब मीनार है उनके प्रवेश द्वार का नाम यहाँ पर होगा अलाई दरवाजा, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत यहाँ पर है? तो सूर्य के प्रकाश यहाँ पर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ये प्रश्न था यहाँ पर, सही उत्तर इसका होगा यहाँ पर डी। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर अमेरिकी क्रांति से, सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है,
37 बुशमैन का क्षेत्र क्या है? तो बुशमैन का जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, और बुशमैन असल में एक जनजाति है दक्षिणी अफ्रीका की, तो वो यहाँ पर संबंधित है डी कालाहारी मरुस्थल से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक क्षेत्र यहाँ पर वन का संबंधित है? तो वो है यहाँ पर बी छत्तीसगढ़ से। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, मीटोयोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो जो मीटोयोर अभियान था वो अंध महासागर का जैविक अध्ययन से यहाँ पर संबंधित। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदियों पर स्थित है? तो वो है यहाँ पर कावेरी नदी। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? यानी सही उत्तर जिसका जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास बी जीवी मावंकल। सही उत्तर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर आर्टिकल 17 के द्वारा। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो हमारे पीएम थे वो थे यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव। सही उत्तर है हमारे पास यहाँ पर बी। और 1994 में ये अधिनियम यहाँ पर जो पारित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो जो हटाए गए हैं उनमें से अब तक कोई भी न्यायाधीश ऐसा नहीं है जहाँ पर महाभियोग की प्रक्रिया उन पर यहाँ पर चलाई गई हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी जर्मनी। सही उत्तर इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? ये जो कन्फ्यूजन क्वेश्चन था यहाँ पर, तो देखते हैं इसका यहाँ पर आयोग जो है क्या इसका यहाँ पर सही उत्तर देगा। मेरे हिसाब से जो सही होगा इसका यहाँ पर वो होगा यहाँ पर भूमि की चकबंदी। सही उत्तर इसका यहाँ पर सी। आयोग की वेट करते हैं, आयोग अपने आंसर की में यहाँ पर किसको सही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। किन दो बैंकों का हाल ही में ही पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो जो संघीय वित्त की समस्या नहीं है वो संबंधित है हमारे यहाँ पर वित्त आयोग के बढ़ते हुए महत्व से। यानी वित्त आयोग जो यहाँ पर सेंटर और स्टेट में यहाँ पर करों का जो बंटवारा है वो सही तरीके से यहाँ पर करता है। तो वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 से संबंधित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों का सक्रिय रूप से यहाँ पर सहयोग किया था। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। ये काफ़ी डाउटफुल प्रश्न है, देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका क्या सही आंसर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं। यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर क्रॉस और डिवाइड का अर्थ यहाँ पर माइनस होगा और प्लस का अर्थ यहाँ पर डिवाइड होगा और माइनस का अर्थ यहाँ पर प्लस होगा, तब यहाँ पर सही मान क्या होगा? तो उसका सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर ए 77। तो ये 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो उसका पार्ट बी आने वाला है उसको हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे 50 क्वेश्चन बचते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।